और सबसे पहले करते हैं अपने फेफड़ों के लिए। हमारे मन के अंदर बहुत अधिक विचार होते हैं, विचारों को शांत करने के लिए हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। उस भटके हुए दिमाग को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले प्राणायाम किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा फेफड़ा भी स्वस्थ होता है और साथ साथ हमारे ब्रेन को पूरी पावर मिलती है और उसे एकाग्र रहने की में सहायता मिलती है उस प्राणायाम से। तो इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले ही करते हैं। कभी भी कहीं भी कोई भी योगा कराए या किसी भी योगा की क्लास में आप जाते हैं तो सबसे पहले भाई भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे विचार शांत होते हैं, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है और हम एकाग्र रहना शुरू हो जाते हैं और हमारे फेफड़े से संबंधित जितने भी रोग है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में कहीं ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं ना, सामान्य रूप से दिन भर सांस लेते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है उस ऑक्सीजन का 25% हिस्सा तो केवल हमारे ब्रेन को ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत खपत होती है। जितना हम भोजन करते हैं उसका 30% जो रसायन बनता है ना, उसमें से 30% तो हमारा ब्रेन खा जाता है। और ऑक्सीजन भी 25% ले जाता है। तो ब्रेन को सबसे ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि भाई पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है। पूरी बॉडी के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो यहीं से आदेश होते हैं, ब्रेन से। उंगली उठाने का भी उसने आदेश दिया, हाथ पैर हिलाने का, चलने का, बोलने का, जो भी हम बोल रहे हैं वो पहले स्क्रिप्ट हमारे मन के अंदर लिखी जा रही है और वो कार्य करता है हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग होता है। तो सबसे पहले इस दिमाग को एकाग्र करना, ताकि इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट ना लिखी जाए, कोई विचार ना आए कि किसी और वस्तु का ध्यान न करे, किसी अन्य चीजों का ध्यान न करे, केवल एकाग्र होकर के जो हम प्राणायाम करते हैं उसका पूरा पूरा असर हमारे शरीर पर। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। और इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट तो करना होता है, क्योंकि यदि हम 5 मिनट इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अद्भुत चमत्कार में देखने को मिलते हैं और शरीर हमारा एनर्जाइज हो जाता है, पावर से भर जाता है भाई। हमारी जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है इसके करने से। तो इसे करना कैसे है तो देखते हैं, करते हैं इसे। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान मुद्रा में ऐसे, ये ध्यान मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपने घुटनों पर हाथ टिकाएं और फिर करते हैं। लंबी सांस अंदर लेते हैं, लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं। और इस लंबी सांस के साथ साथ जब भी लंबी सांस हमारे अंदर जाती है, इसी के साथ साथ मन ओम का जाप करता है भाई। जैसे सांस अंदर गई तो मन ने ओम का जाप किया और सांस बाहर आई तब भी मन ने ओम का जाप किया। ऐसा करते हैं तो हमारे ब्रेन को एकाग्र होने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। वो इधर उधर की बातें ना सोच करके केवल ओम का जाप करता है, उससे हमें डबल फायदे होते हैं। हमारा मन एकाग्र होता है, साथ साथ ईश्वर भक्ति भी होती है। तो करते हैं।